मूवी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि सिद्धू, जो मोबाइल फोन का आदी है और एक कंपनी में ऐप डेवलपर का काम करता है, उसे एक कॉल आती है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने की है। उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है। वह मैसेज के माध्यम से उससे बात करता है। सिद्धू मैसेज से बात करते हुए बिल्डिंग से निकलता है। एक छोटी बच्ची सिद्धू से बात करना चाहती है, पर वह उस बच्ची पे ध्यान दिए बिना आगे निकल जाता है। सिद्धू मैसेज से बात करते हुए एक भिखारी को पैसे देता है और आगे मैसेज करते हुए जा रहा होता है। तभी वह एक गड्ढे में गिरने वाला होता है। उसकी फ्रेंड भागी उसे रोकती है। दोनों ऑफिस में ऐप डेवलपर मीटिंग में होते हैं, जहां सिद्धू एक ऐसे ऐप के बारे में बताता है जिससे अलग अलग जगहों पर रह रहे लोग मोबाइल के माध्यम से एक जगह पर हो सकेंगे। तभी उसे कई बार उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलता है कि वो आज उसके बर्थडे पर नहीं आ सकेगा। सिद्धू अपनी फ्रेंड को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति को प्रपोज करने वाला है। वह प्रीति को बिना बताए उसके फ्लैट पर जाता है, जहां वह देखता है कि प्रीति की गोद में कोई दूसरा ही लड़का लेटा हुआ है। प्रीति सिद्धू को देखकर डर जाती है। सिद्धू गुस्से में प्रपोज रिंग फेंक देता है। वह गुस्से और दुख में वहां से निकल आता है। वह रास्ते में प्रीति के इंस्टा पे किसी और के साथ उसका पोस्ट देखता है। वह ढेर सारी बियर पीता है और बेसुध होकर घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में वह एक कार वाले की वजह से गिर जाता है। वह एक डायरी उठाता है जो वहां मिट्टी में दबी होती है। वह उस डायरी को फेंकने वाला होता है, पर वह उसे अपने पास रख लेता है। अगले दिन उसकी फ्रेंड उसे रिसीव करने आती है तो देखती है कि सिद्धू ने कमरे में चीजों को फैला रखा है। सिद्धू अपने फ्रेंड के साथ रास्ते में निकलता है, जहां वह एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर गुस्सा होता है। तभी उसकी फ्रेंड भागी एक भिखारी को पैसे देती है। वह ऑफिस जाते हैं, जहां कई लोग सिद्धू की गर्लफ्रेंड को लेकर मजाक उड़ाते हैं। सिद्धू गुस्से में आ जाता है। वह भागी की स्कूटी से एक जगह जाता है जहां प्रीति अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वह उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों की पिटाई करता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, जो सिद्धू को पुलिस स्टेशन ले जाती है। सिद्धू की फ्रेंड और सिद्धू के पिता उसे जेल से छुड़ाते हैं। वह सिद्धू को अपने साथ घर पे रहने को कहते हैं, पर सिद्धू कहता है, आपकी वजह से दादाजी घर छोड़कर चले गए, क्योंकि आपने उनकी केयर नहीं की। पहले उन्हें ढूंढ के लाइए, फिर मैं सोचूंगा। सिद्धू अपने फ्लैट में जाता है। उसे प्रीति को लेकर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में उसकी कुछ चीजों को जलाता है। तभी वह एक जलते हुए पेज को देखता है, जिसमें वह एक लड़की के बारे में पढ़ता है, जो कह रही है कि उसे फेसबुक नहीं पसंद, ना ही अपने फोटोज लेना, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सिद्धू पास पड़ी डायरी को उठाता है। उसे याद आता है कि रात में नशे की हालत में यह डायरी उसे सड़क पर मिली थी। वह डायरी पढ़ना शुरू करता है, जिसमें वह पाता है कि वह नंदिनी की डायरी है। नंदिनी का मानना है कि मोबाइल के इमेजेस और वीडियोस से किसी पल के हुए अनुभव को ताजा रखा जाता है, पर वह अपनी यादों को एक डायरी के माध्यम से अपने पास रखना चाहती है। इसलिए वह अपने साथ हुए खास अनुभवों को डायरी में लिखती है। वह बताती है कि वह हैदराबाद में आती है, जहां उसकी फ्रेंड संजू उसे रिसीव करती है। नंदिनी बताती है कि वह एक लेटर लेकर आई है, जो उसके दादा ने वेंकट राव नाम के व्यक्ति को देने को कहा है। तभी सिद्धू के दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है, जो अपना नाम डॉक्टर संदीप बताता है। वह अपनी फैमिली के साथ आया हुआ होता है। वह सिद्धू से माचिस मांगता है। सिद्धू उसे जलता हुआ कागज देता है। सिद्धू डायरी पढ़ता है, जिसमें वह पढ़ता है कि नंदिनी अपने फ्रेंड के साथ उसके फ्लैट में जाती है, जहां वह कई सहेलियां होती हैं। सभी पेइंग गेस्ट हैं, लेकिन सभी मोबाइल में व्यस्त होने के कारण एक दूसरे को समय नहीं देती हैं। नंदिनी नहा रही होती है, तभी वह शोर सुनकर बाहर आती है। वह देखती है कि संजना और उसकी सहेलियां एक कीड़े को मारना चाह रही हैं। नंदिनी कहती है, जब तक उसे मार के खाने का सवाल ना हो, किसी भी प्राणी की जान नहीं लेनी चाहिए। इधर सिद्धू ऑफिस में अपने फ्रेंड द्वारा मारे मच्छर को खा लेता है और कहता है कि जब तक खाना ना हो, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। वह अपनी फ्रेंड भागी को डायरी के बारे में बताता है। तभी दोनों के बॉस उन्हें प्रोजेक्ट पूरा करने को कहते हैं। सिद्धू डायरी पढ़ता है और नंदिनी के बारे में जानता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि लोगों से पूछकर उस एड्रेस तक पहुंचती है, जिससे ह्यूमन इंटरेक्शन हो सके। इधर सिद्धू और उसकी फ्रेंड कार से एक क्लाइंट से मिलने जा रहे होते हैं। सिद्धू नंदिनी की तरह लोगों से पता पूछते हुए जाता है, जिससे देर हो जाती है और क्लाइंट चला जाता है। उसके बॉस उसे कॉल कर ऑफिस बुलाते हैं। रास्ते में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से सिद्धू से लिफ्ट मांगता है। सिद्धू उसे लिफ्ट दे देता है।
वह आदमी सिद्धू के मायूस होने की वजह पूछता है तो सिद्धू बताता है कि उसके बॉस नाराज हैं, उसने एक ऐप बनाया है। वह व्यक्ति उस ऐप के बारे में पूछता है तो सिद्धू उस ऐप की खासियत बताता है। वह व्यक्ति उन्हें थैंक्स बोलकर चला जाता है। सिद्धू और उसकी फ्रेंड को उनका बॉस नौकरी से निकाल देता है। दोनों ऑफिस से जाने लगते हैं, तभी उनका बॉस उन्हें रुकने को कहता है। वह वीडियो कॉल पे जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने लिफ्ट दी थी वही क्लाइंट था। वह सिद्धू के ऐप को मंजूरी देता है और सिद्धू के दयालु स्वभाव की बड़ाई करता है। सिद्धू के बॉस सिद्धू की प्रशंसा करते हैं। सिद्धू डायरी में पढ़ता है कि नंदिनी पता पूछते हुए एक अनाथालय जाती है, जहां एक छोटा बच्चा उसे हैप्पी बर्थडे बोलकर चॉकलेट मांगता है। नंदिनी देखती है कि सभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति के बर्थडे होने पर वह अनाथालय में आकर उन्हें कुछ मिठाइयाँ, तोहफे या चॉकलेट देंगे, क्योंकि लोग किसी खास मौके पर ही उनके लिए कुछ करते हैं। वहां वह वेंकट राव के बारे में पूछती है तो उसे लॉयर पद्मनाभम के बारे में पता चलता है, जो वेंकट राव को जानते हैं। इसके बाद नंदिनी अपने फ्लैट में वापस आती है, जहां उसकी फ्रेंड रो रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। इस पर नंदिनी उसे समझाती है कि अगर उसको तुझसे प्यार होता तो वो किसी और के साथ नहीं होता। अगर उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब उसने तुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तुझे भी उससे प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुझे उससे प्यार होता तो तूने उसे माफ कर दिया होता और यहाँ बैठकर रो नहीं रही होती। संजू, ये प्यार नहीं है। जब दो लोगों के बीच सच्चा प्यार नहीं होता तो यही होता है। सिद्धू यह पढ़ने के बाद प्रीति और उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर उनसे माफी मांगता है। वह धीरे धीरे नंदिनी की डायरी के माध्यम से नंदिनी से प्यार करने लगता है और नंदिनी की तरह ही चीजें करने लगता है। वह नंदिनी की तरह मोबाइल के बिना रहने का सोचता है। डायरी में नंदिनी लिखती है कि वह एक बच्चे से उसके सारे पेन खरीदती है और उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे देती है। बस में उसके पास पैसे नहीं होते। कंडक्टर कहता है, मैंने देखा तुमने अपने सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए। वह नंदिनी को टिकट काट कर देता है और कुछ पैसे भी देता है और कहता है, मैं इसी रोड पर रहता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो बाद में दे देना। नंदिनी के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम फोन यूज नहीं करती हो, तुम्हारे जाने के बाद हम तुमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। यह सुनकर नंदिनी पास में पड़े बोर्ड पर अपना एड्रेस चिपका देती है। नंदिनी पास के लेटर बॉक्स में एक लेटर डालती है, पर उसे पता चलता है कि लेटर बॉक्स यूज में नहीं है। इधर सिद्धू ऑफिस में सबको कॉफी देता है। वह उस बच्चे से बात करता है जिसे वह अब तक इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मोबाइल न होने पर अब उसके पास बहुत टाइम है। डायरी में नंदिनी के फ्लैट में रह रही एक लड़की अनीता बताती है कि हमारे घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। नंदिनी को काफी दुख होता है। वह उसे स्कूल फीस देने का वादा करती है। अगले दिन सिद्धू एक समारोह में गरीबों को देखता है जिन्हें खाना खिलाया जा रहा होता है। वह अपने दादा को देखकर पहचानता है और उन्हें घर लेकर जाता है, जहां उसके पिता और सिद्धू उन्हें साफ सुथरा करते हैं। तब सिद्धू को याद आता है कि मोबाइल में लगे होने के कारण उसने अपने भीख मांग रहे दादा को नहीं देखा। वह अपने आप को भी जिम्मेदार मानता है। वह अपने माता पिता से कहता है कि डिप्रेशन में चले गए हैं, इन्हें प्यार की जरूरत है, इनके साथ समय बिताइए। डायरी में सिद्धू पढ़ता है कि नंदिनी वकील पद्मनाभम से मिलती है और वेंकट राव के बारे में पूछती है। पद्मनाभम नंदिनी से लेटर मांगते हैं, पर वह वेंकट राव से मिलकर उन्हें ही देने की बात करती है। पद्मनाभम उसे मंडे को बुलाते हैं जब वेंकट राव आएंगे। नंदिनी बाहर आती है तो एक व्यक्ति उसका पीछा करता है। सिद्धू अपने फ्रेंड से बताता है कि नंदिनी खतरे में है, चलो उसे बचाते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि नंदिनी खतरे में नहीं, इस डायरी में साल भर पहले की बातें हैं। सिद्धू ऑफिस में स्वेटर पहनकर जाता है, आग सेकता है। सब चौंकते हैं तो सिद्धू को फ्रेंड बताती है कि नंदिनी की डायरी में सर्दी का मौसम चल रहा है। सिद्धू पढ़ता है कि नंदिनी से एक व्यक्ति नंदिनी को वेंकट राव से मिलवाने के नाम पर अपनी कार में बैठाता है। कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। वह अपने फ्रेंड के घर जाता है और उससे कहता है कि नंदिनी को कुछ लोगों ने घेर लिया है, उसे कुछ हो गया है। उसकी फ्रेंड बताती है कि उसे कुछ हुआ होता तो इस डायरी के आगे के पेज कैसे लिख पाती। सिद्धू की फ्रेंड डायरी पढ़ती है और बताती है कि पेन बेचने वाले लड़के ने उसे देखा, फिर उसने एक व्यक्ति से मदद मांगी और पुलिस की मदद से उस लड़की को बचा लिया गया। जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की उसका नाम डॉक्टर संदीप था। उसने उसे घर पर छोड़ा। सिद्धू अपनी फ्रेंड से बताता है कि मुझे डर है कि कहीं उसे संदीप से प्यार ना हो जाए। नंदिनी डॉक्टर संदीप को अपने दिल की बात बताने का सोचती है। ये पढ़कर सिद्धू डर जाता है और उसे बुखार हो जाता है। उसकी फ्रेंड भागी उससे मिलती है
तो सिद्धू उसे बताता है कि वह नंदनी से प्यार करने लगा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये पास्ट की स्टोरी है और तू बस ऑडियंस है, कैरेक्टर मत बन। वह देखती है कि सिद्धू को बुखार है। वह बगल में रह रहे डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर उसे दवा देकर चले जाते हैं। सिद्धू डॉक्टर का कार्ड पाता है जिस पर डॉक्टर संदीप लिखा होता है। सिद्धू अपने फ्रेंड से बताता है कि यह वही संदीप है जिसे नंदनी ने लव लेटर लिखा था। वह दोनों सोचते हैं कि नंदनी डॉक्टर संदीप से शादी कर चुकी है। दोनों डॉक्टर से मिलने उसके फ्लैट में जाते हैं। सिद्धू डरता है कि नंदनी की शादी हो गई है। डॉक्टर संदीप बताते हैं कि उनकी पत्नी का बर्थडे है, इसलिए सब क्लब हाउस में पार्टी शाम में मनाएंगे। सिद्धू और उसकी फ्रेंड वहां जाते हैं, जहां सिद्धू डरते हुए उस जगह पहुंचता है जहां केक रखा होता है। तभी डॉक्टर संदीप की वाइफ की आवाज आती है कि संदीप, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मेरे इंस्टा फेसबुक पर मुझे मेरे पोस्ट देखने हैं। ये सुनकर सिद्धू खुश हो जाता है और वो डॉक्टर संदीप की वाइफ को केक खिला देता है और कहता है कि ये नंदनी नहीं है। सिद्धू और उसकी फ्रेंड घर जाते हैं और डायरी पढ़ते हैं। नंदनी डॉक्टर संदीप से मिलती है और उसे बताती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉफी दी और तुमने भी कॉफी दी थी। मेरे लिए दोनों फीलिंग सेम थी। इसका मतलब मुझे तुमसे प्यार नहीं, क्योंकि प्यार के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं है। ये कहकर नंदनी वहां से चली जाती है। अगले दिन सिद्धू पढ़ता है कि नंदनी की फ्रेंड उसे बताती है कि वेंकट राव मिलने आए थे और वो तुमसे संडे को दिवाकर पार्क में मिलेंगे। नंदनी उनसे मिलने वहां जाती है। नंदनी लिखती है कि ये लेटर वेंकट राव को देने के बाद मुझे अपने पेरेंट्स की बरसी के लिए काशी जाना है। तभी एक चना मसाला बनाने वाला नंदनी से चना मसाला का ऑर्डर लेता है। नंदनी उसे 2 बूंद नींबू का रस डालने को कहती है, बारीक हरी मिर्च, काला नमक डालने को कहती है। फिर उसकी आंखें बंद कराने के बाद अपने बैग से एक खास सामग्री निकालकर उसे डालती है। फिर उसे चना मसाला वाले को खाने को देती है। वह कहता है बहुत बढ़िया है। वह सीक्रेट पूछता है पर वह नहीं बताती। तभी एक व्यक्ति आकर बताता है कि मैं वेंकट राव हूँ। वेंकट राव जी आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। यह कहकर वह डायरी में लिखना बंद कर देती है। इसके आगे डायरी के पेजेस खाली होते हैं। अपनी फ्रेंड भागी की सलाह पर सिद्धू नंदिनी के गांव जाता है। वह वहां उसके घर जाता है जहां नंदिनी की दादी उसे बताती हैं कि एक कार एक्सीडेंट में नंदिनी की मौत हो गई। सिद्धू नहीं मानता तो उसकी दादी अखबार दिखाती हैं। सिद्धू मायूस हो जाता है और अपने घर जाता है जहां उसके दादा उसके पिता के साथ चेस खेलते हैं। सिद्धू के पिता उसे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि सिद्धू की वजह से उसके पिता वापस लौटे हैं। अगले सीन में वह देखता है कि उसके दादा गरीबों को खाना खिला रहे हैं। सिद्धू के पूछने पर वह बताते हैं कि तुम्हारी दादी गरीबों को खाना खिलाना चाहती थी और जब वह नहीं है तो मैं ये सब करके उसको जिंदा रखने का अनुभव कर रहा हूँ। ये सुनकर सिद्धू नंदिनी की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। नंदिनी ने अनाथालय के बच्चों से जो वादा किया था, सिद्धू उन वादों को पूरा करता है। वह बच्चों के लिए पिज्जा, चॉकलेट, खिलौने लेकर जाता है। एक बच्चे ने नंदिनी से अपने चेहरे को सही कराने की बात पूछी थी। सिद्धू उस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर से मिलता है। वह नंदिनी के पार्क की बेंच पर बैठता है। वह नंदिनी की दादी की केयर करता है और उन्हें गॉगल देता है। वह कई सारे बच्चों की इलाज करवाता है। वह नंदिनी का पीछा करने वाले व्यक्ति की पिटाई करता है। नंदिनी को एक जुलूस में पुलिस की मार पड़ने वाली होती है पर एक व्यक्ति उसके आगे अपना हाथ लगा देता है जिससे उसकी वॉच टूट जाती है। नंदिनी एक शॉप में वॉच को रखवाती है ताकि वह बाद में उस व्यक्ति को दे सके। सिद्धू जाता है और उस वॉच को उस शॉप से लेता है। वह बस कंडक्टर को नंदिनी द्वारा लिया गया बकाया पैसा पोस्ट कर देता है। सिद्धू नंदिनी की फ्रेंड अनीता का एडमिशन कराता है जो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पा रही थी। पार्क में सिद्धू चना मसाले वाले से नंदिनी की स्टाइल में चना मसाला बनवाता है। वह अनाथालय के बच्चों का ख्याल रखता है। अगले दिन सिद्धू को बस कंडक्टर का लेटर मिलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें आईसीयू में देखा था, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अब ठीक हो। तब उसे याद आता है कि नंदिनी की दादी ने कहा था कि एक्सीडेंट में नंदिनी की रास्ते में ही मौत हो गई थी, जबकि बस कंडक्टर ने बताया कि उसने उसे अस्पताल में देखा था। सिद्धू और उसकी फ्रेंड बस कंडक्टर से मिलकर हॉस्पिटल में पता करते हैं, जहां काफी छानबीन के बाद सिद्धू को पता चलता है कि अखबार में मौत की खबर 18 तारीख की थी, जबकि कंडक्टर ने 20 तारीख को हॉस्पिटल में नंदिनी को देखा था। सिद्धू डॉक्टर संदीप से मिलता है और उनसे नंदिनी के बारे में पूछता है पर डॉक्टर संदीप को कुछ भी पता नहीं होता। सिद्धू कई लोगों से पूछता है पर कोई भी नंदिनी के बारे में नहीं बता पाता। फिर वह नंदिनी की एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। फिर वह उसके फ्लैट में जाता है जहां एक व्यक्ति आता है
और सिद्धू से पूछता है कि तुम नंदिनी को क्यों ढूंढ रहे हो। फिर वह नंदिनी के बारे में बताता है कि पार्क में मैंने एक नकली वेंकट राव को भेजा और नंदिनी सच जान गई और वहां से भाग गई। हमने असली वेंकट राव को खत्म कर दिया। फिर वह बताता है कि मैंने नंदिनी की पिटाई की। यह सुनकर सिद्धू उस व्यक्ति की खूब पिटाई करता है और इसकी वजह पूछता है तो वह बताता है कि उसके पास एक लेटर था, हमें वह लेटर हासिल करना था। मैंने अपनी कार से नंदिनी की कार को टक्कर मारी और वह मारी गई, पर उसके पास से लेटर नहीं मिला। बहुत पूछने पर वह बताता है कि ये काम उसे मोजू नाम के व्यक्ति ने करने को कहा था। सिद्धू अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उस लेटर को ढूंढता है। तब उसे याद आता है कि वह उस लेटर को पास के पोस्ट बॉक्स में छिपा सकती है। वह पोस्ट बॉक्स से लेटर निकालता है जिस पर वेंकट राव लिखा होता है। वह रात में उस लेटर को खोलकर देखता है जिसमें उसे अजरा कंस्ट्रक्शन का मैप मिलता है। वह वहां तलवार नाम के व्यक्ति से मिलकर मैप दिखाता है और नंदिनी के बारे में बात करता है, पर तलवार उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद सिद्धू वहां से चला जाता है। तलवार मौजू को बुलाता है और सिद्धू से मैप वापस लेने की बात करता है, नहीं तो उसकी कंपनी का राज सबके सामने आ जाएगा। सिद्धू बस से जा रहा होता है, तभी वहां मौजू जाता है जिसे सिद्धू पहचान लेता है क्योंकि वह उससे मैप लेने आया हुआ होता है। वह मौजू को बस से बाहर लटका देता है। अगले सीन में सिद्धू के डराने पर मौजू बताता है कि कैसे तलवार ने जमीन हासिल करने के लिए स्कूल में आग लगाकर फिर कोर्ट के माध्यम से उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उस मैप की ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं थी जिससे हमारा कब्जा उस जमीन से खत्म हो जाता। उस मैप को नंदिनी अपने दादा के कहने पर हैदराबाद लाकर वेंकट राव को देती, जो वकील पद्मनाभम के साथ मिलकर कोर्ट में पेश करते, जिससे हमें करोड़ों का नुकसान होता। इसलिए हमने उस मैप को नंदिनी से हासिल करने के लिए उसका एक्सीडेंट किया जिसमें वह मारी गई। उसे छिपाकर हमें क्या मिलेगा, हमने नंदिनी को नहीं छिपाया। मौजू नंदिनी का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। सिद्धू डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर का नाम पढ़ता है जिसे डॉक्टर संदीप ने बनाया था। सिद्धू डॉक्टर संदीप से मिलता है। सिद्धू अपने फ्रेंड से कहता है कि नंदिनी जिंदा है और डॉक्टर संदीप जानते हैं कि वह कहाँ है। डॉक्टर संदीप बताते हैं नंदिनी का जब कार एक्सीडेंट हुआ उसकी फ्रेंड संजना कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। नंदिनी बेहोश थी, तब कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, तब मैंने उसे मृत घोषित कर उसे बचा लिया। सिद्धू जाने लगता है तो डॉक्टर संदीप उसे नंदिनी से मिलाने के लिए ले जाते हैं, जहां सिद्धू नंदिनी को पीछे से देखता है फिर लौटने लगता है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मिल लो, पर सिद्धू कहता है कि मैं उससे क्या कहूँ कि मुझसे प्यार करो। वह वहां से चला जाता है। यहाँ से कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। डॉक्टर संदीप नंदिनी को बताते हैं कि जो तुम्हें मारना चाहते थे वो सभी अरेस्ट हो गए, तुम अच्छे इंसान हो। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में नंदिनी फ्लैट में जाती है जहां अनीता आती है और नंदिनी का हालचाल पूछती है। नंदिनी अनीता से सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए फीस नहीं दे पाई। तब अनीता कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, सिद्धू ने मेरा एडमिशन कराया और टीसीए में जॉब भी दिलवाई। इस समय मैं अपने काम पर ऑफिस जा रही हूँ। वह चली जाती है। नंदिनी सिद्धू के बारे में सोचती है कि ये सिद्धू कौन है और उसने फीस क्यों दी। वह पार्क में जाती है और उस जगह पर बैठती है जहां वह पहले बैठती थी, पर एक व्यक्ति उसे वहां बैठने से मना करता है क्योंकि अगर नंदिनी की जगह पर कोई बैठा तो सिद्धू नाराज होगा। वह लेटर बॉक्स के पास जाती है तो एक व्यक्ति बताता है कि लेटर बॉक्स को हटा दिया गया है। वह अनाथालय जाती है पर उसे पता चलता है कि वो ट्रस्ट अब यहाँ से हट गया। सिद्धू सबको एक नए बिल्डिंग में ले गया है। नंदिनी रास्ते में पेन बेचने वाले लड़के से मिलती है जो बताता है कि उसकी माँ का इलाज हो गया है और अब वो सनातन स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। सब सिद्धू भैया ने किया है। वह नंदिनी को स्कूल में ले जाता है जहाँ वह बताता है कि यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। एक बच्चा नंदिनी से पूछता है कि आप बाद में आई क्यों नहीं। वह बताती है कि मुझे कुछ काम था पर मुझे लिस्ट याद है। तभी एक लड़की बताती है कि आपने सिद्धू भैया को लिस्ट दी थी ना, हमें जो चाहिए था उन्होंने हमें सब कुछ दिया। एक लड़की कहती है कि सिद्धू भैया ने ही मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई, अब मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर नंदिनी कहती है कि बहुत सुंदर। तभी वहाँ वकील पद्मनाभम आते हैं और नंदिनी के पूछने पर सिद्धू के बारे में बताते हैं कि मैं केस हारने वाला था, पर सिद्धू कोर्ट में आया और तलवार से सवाल किया और मैप के माध्यम से उसने साबित कर दिया कि तलवार की बिल्डिंग इनलीगल है और हम केस जीत गए। तलवार को 6 लोगों की हत्या के आरोप में जेल हो गई। नंदिनी सिद्धू का फोन नंबर मांगती है तो पद्मनाभम बताते हैं कि तुम तो फोन यूज नहीं करती, सिद्धू भी यूज नहीं करता।
नंदिनी डॉक्टर संदीप से मिलती है, जो उसे कंडक्टर के बारे में बताते हैं कि शायद उसे पता हो। नंदिनी कंडक्टर से पूछती है, जो उसे सिद्धू की फ्रेंड भागी के पास ले जाते हैं, जो एंगेजमेंट कर रही होती है। वह नंदिनी से मिलती है और उसे पहचान लेती है। नंदिनी सिद्धू के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि सिद्धू के लिए नंदिनी मतलब 18 पेजेस जो तुमने डायरी में लिखे थे। तुमने जब लिखा कि सर्दी का मौसम है तो वह मई में स्वेटर पहनकर ऑफिस आता था। जब तुमने लिखा था कि तुमको किसी ने किडनैप किया तो वह बुरी तरह से डर गया था। और जब तुमने संदीप को लव लेटर लिखा वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। नंदिनी पूछती है कि जब वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया तो मिला क्यों नहीं। तो भागी बताती है कि उसने कहा कि वह तुमसे क्या कहेगा, ये सब उसने तुम्हें हासिल करने के लिए किया। किसी को प्यार करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। नंदिनी सिद्धू से मिलना चाहती है पर भागी बताती है कि वो यहाँ नहीं है। उसे नंदिनी का एक और काम करना है, बस वही अब बचा है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। नंदिनी कहती है मुझे पता है। नंदिनी सोचती है कि अब बस मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी के लिए काशी जाना ही सिद्धू के लिए बचा है। नंदिनी सोचती है कि मैं समझ गई हूँ कि सिद्धू का मतलब नंदिनी की यादें हैं, नंदिनी का विश्वास और उसका अनुभव। वह रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को सिद्धू नाम से बुलाती है पर वह सिद्धू नहीं होता। वो ट्रेन में बैठती है और निराश होती है। उसके सामने वाली सीट पर सिद्धू बैठा होता है। वह चना मसाला वाले को रोकता है और नंदिनी के स्टाइल में 2 बूंद नींबू डालने को, हरा मिर्च और नमक डालने को कहता है। ये देख नंदिनी उसे जान जाती है कि ये सिद्धू है। सिद्धू चना मसाले में एक खास सामग्री डालने के लिए अपना बैग खोलता है। तभी नंदिनी उसके चना मसाले में खास सामग्री डालती है। उसे ऐसा करते देख सिद्धू जान जाता है कि ये नंदिनी है। नंदिनी सिद्धू के बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रखती है। सिद्धू की आंखें भर आती हैं। इधर नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मूवी समाप्त होते समय देखने को मिलता है कि जब नंदिनी को एक जुलूस में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस से पीटने से बचाया जाता है, जो व्यक्ति उसे बचाने के लिए हाथ उसके सामने लाया था वो सिद्धू था, जिसकी वॉच टूट गई थी और नंदिनी ने उसे ही देने के लिए वॉच रखवाया था।